हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन ये कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा, एकदम ठीक हो। ये लास्ट क्वेश्चन कल की क्लास में किया था और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, दो तीन क्वेश्चन इस फाइल के बच गए थे। फाइल नंबर अपने पास 9 के। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ फाइल नंबर 10। 10 में एक ही टाइप की क्वेश्चंस हैं, उसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। पहले इसको कंप्लीट हम लोग करते हैं। खुशबू ने कुछ धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली। यदि ये धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लेती तो 2 वर्ष में 100 रुपए अधिक देना पड़ता और 3 वर्ष में 305 रुपए अधिक देना पड़ता। तो धनराशि आप लोग ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग, स्टेनोग्राफ बिल्कुल शिवम, बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए अधिक देना पड़े या कम देना पड़े, इसका मतलब वो अंतर होता है। तो 3 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर अपने पास है, 2 साल का या 3 साल का, तो 3 साल का डिफरेंस बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अपने पास आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। 3 साल के सीआई और एसआई का फॉर्मूला तो ये होता है डिफरेंस का। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, थोड़ा बहुत याद है तो। और 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, अपने पास ये होता है। 3 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर है, अधिक देना पड़े सीआई, इसका मतलब अंतर 305 है। और 2 साल के लिए ये अपने पास 100 रुपीज है। इसके बाद हमें सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा। पी से अपने पास पी कट रहा है, आर अपॉन 100 के स्क्वायर से आर अपॉन 100 का स्क्वायर कट रहा है। तो 300 प्लस आर अपॉन 100 बराबर अपने पास कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर अपने पास आ गया 305/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, तो आर का मान बताइए कितना परसेंट आ गया है? 5%। जैसे ही अपने पास रेट आ गई है, पहला काम होगा, अपने पास 5% यहाँ पर रेट आ गई है। और रेट आने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ से प्रिंसिपल तो फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि 2 साल के सीआई और अपने पास एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो डिफरेंस कितना है अपने पास? 100 रुपए 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। 100 रुपए प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट कितनी है? 5। तो 5/100 गुना अपने पास 5/100। तो ये 25 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, और 4 इधर आ गया। तो पी जो आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 40,000 आ जाएगा? ये अपना आंसर है। अगर आप लोग कल की क्लास में थे तो आप लोगों को ये फॉर्मूले में आप लोगों को बता चुका हूं, और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये सारे तरीके आप लोग याद रखा करो। कोई क्वेश्चन किसी पर बेस्ड कैसे भी बन सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये था अपने पास पहला क्वेश्चन 16। यहां पर दो तीन क्वेश्चन लास्ट के में मैंने करवाए नहीं थे, उनको मैं यहां पर करवा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे पहले आप लोग हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, तभी आपकी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लो। लेकिन सोल्व करने की कोशिश जरूर करो आप लोग। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर a sum is deposited in a bank at a rate of 10% per annum compound interest अपने पास for 2 years. Amount of 2050 is paid from the amount obtained after 2 years, and remaining amount is kept to for 3 years. Only the interest of third year is 8/21 times of compound interest of first 2 years. ध्यान से सुनना, अपने पास ये कहना चाह रहा है 10% की दर से आपने उधार दिया,
और 2 साल के बाद जो अमाउंट बना उसमें से 2050 रुपए आपने चुका दिए, फिर उसका जो बचा हुआ पैसा है उसको तीसरे साल के लिए उधार दिया, तो थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है पहले 2 का 8/21 गुना है, तो धनराशि क्या होगी जिसको प्रारंभ में बैंक में जमा करवाया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मान लो प्रिंसिपल अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल अपने पास पी है, इसमें से 10% की दर से पहले 2 साल का जो ब्याज होगा वो मुझे बताइए, क्या पी का 21% होगा क्या पहले 2 साल का ब्याज? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो तो बनता है पी का 21%, और 2 साल का जो अमाउंट अगर बनाना है आपको वो बनता है पी का 121%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर जो ब्याज बनता है वो तो बनता है पी का 21%। 21 कहां से आया, क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास जो ब्याज आया है, इंटरेस्ट जो आया है वो तो 21% कहां से आया, इफेक्टिव रेट में निकाल रहा हूं। 10% की दर से 2 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास होती है 21%। ये चीज आपको पता होगी। तो इंटरेस्ट तो होता है 21% और अमाउंट होता है 121। इसमें से क्योंकि ब्याज तो चलो 2 साल का मिल गया ये, लेकिन इसमें से आप लोगों ने 2050 रुपए का भुगतान किया, तो जो बचा पैसा कितना, आपका जो पैसा था वो बढ़कर 121/100 हो गया था, और इसमें से आपने 2050 रुपए लौटा दिए, 2050 रुपए लौटा दिया। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की, वापस से समझाता हूं, देखिए सभी लोग। यहां पर अपने पास कभी भी अगर हमारा क्वेश्चन हो, जैसे बेसिक क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, इसने कहा है पहले 2 साल का जो ब्याज होगा वो तो अपने पास होगा पी का 21%, ये तो अपने पास होता है इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना होता है पी का अपने पास 121%, ये हो जाता है अमाउंट। यहां इसमें से आपने 2050 रुपए लौटा दिए, तो अगले साल जो पैसा बचेगा क्या उसी पर ब्याज लगेगा क्या? पी गुना 121/100 हो चुका था, उसमें से 2050 रुपए लौटा दिए, तो अगली बार जो इंटरेस्ट मुझे बताइए जो लगेगा वो किस पर लगेगा? तो आप लोग बोलोगे सर इस बचे हुए पैसे पर ब्याज लगेगा। रेट है 10% और तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज निकाल लो। याद रखना 1 साल का साधारण ब्याज भी वही होता है और 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज भी वही होता है, उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, याद रखना। और इससे जो रेशियो बनेगा, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पहले 2 वर्ष का, तो पहले 2 वर्ष का 8/21। क्या किसी जमाने में आपको समझाया है क्या कि पहले नीचे वाली वैल्यू आप लोग मान लिया करो कि 2 साल का ब्याज अगर 21 रुपए है तो तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, 8। हम लोग इसको बैठकर आराम से सोल्व करेंगे, सोल्व करते ही अपने पास रेट आएगी, रेट आने के बाद हम क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पी आ जाएगा डायरेक्ट। और वह धनराशि बैंक में जमा करवाई वही पूछा है। 100 से अपने पास 100 कट गया है, 21 से 21 कट गया है, आप लोग 2 से कट रहे 4 बार और 2 से कट रहे 5 बार। इसके बाद तो आपको सोल्व करना है, ये इधर इंटू करोगे तो अपने पास होगा 4p, बिल्कुल ठीक है। ये आगे चला जाएगा, 5 का इससे इंटू करोगे तो 121p अपॉन अपने पास 20 है, माइनस 20 कहां से आया सर, 5 का इससे गुना किया तो 5 से कट गया 20 बार, इसका गुना करोगे तो अपने पास आएगा 10,250। ये लीजिए, ये जब आप लोग इधर लाओगे, इसको जब आप लोग सोल्व करते हो तो ये इधर लाओगे तो 10,250 तो इस साइड आ जाएगा, और बराबर में अपने पास बचेगा कितना, बचेगा बराबर में बचेगा 121p माइनस अपने पास 121p अपॉन 80। 80 है, 20 है माइनस 4p, 20 माइनस अपने पास 4p, तो यहां पर 41p अपॉन अपने पास, ये जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर 41p अपॉन 20 बराबर 10,250 है। और क्या अपने पास इसको इससे काट दोगे क्या, 41 से अपने पास 41 गुना 2 और 5 अपने पास 2 और 5 जीरो टाइम कट जाएगा, तो p का मान बताइए क्या 5000 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे, बोलिए ठीक है क्या? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की। जो बच्चा लिखना चाह रहा है उसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को वापस बताता हूं। ठीक है खुशबू वर्मा, आप रेस्ट कीजिए, कल ले लेना रिकॉर्डेड क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से, एक दो बच्चों ने मना किया, जो बच्चा लिखना चाह रहा है लिख सकता है, आंसर अपने पास ये है। फिर से समझा देता हूं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं।
यहां पर इसने कहा है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल के ब्याज का हमें रेशियो दिया हुआ है, और यहां पर कोई भी धन जैसे 10% की दर से 2 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 10% की दर से 2 साल में बढ़कर 121/100 अमाउंट अपने पास ये हो जाएगा। ये तीसरे साल इसने पूरा का पूरा पैसा उधार नहीं दिया। मुझे ये बताइए तीसरे साल में से इसने कितना पैसा लौटा दिया, तो 121 पी अपॉन 100 में से 2050 रुपए आपने लौटा दिए। तो पहले 2 साल के लिए तो जो ब्याज लगेगा वो तो लगेगा पी पर, पहले 2 साल जो ब्याज लगेगा वो तो अपने पास पी पर लगेगा, और तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा। तो पहले 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 10% की रेट अगर है और 2 ईयर का इंटरेस्ट आप पूछना चाह रहे हो, तो ये तो अपने पास 21% होता है, बिना कोई चिंता के 21% निकाल दो। और जो अमाउंट हो गया है पी का 121% जो अमाउंट हो चुका है, उसमें से जो लौटा दिया उस पर तो ब्याज लगेगा नहीं, जो भी पैसा बच गया उस पर तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, यानी 1 साल, 2 साल तो पहले हो चुके थे, तीसरे साल क्या 1% की दर से अपने पास यहाँ पर 1 साल का 10% की दर से ब्याज ये होगा। और इसने रेशियो दिया हुआ है, तीसरे साल का जो ब्याज है पहले 2 साल के ब्याज का 8/21 है। तो पहले 2 साल का ब्याज 21 मानोगे और इसका 8/21 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज 21 है और ये अपने पास 8 है। ये बात अब बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। डिवाइड करने से थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। बाकी इसके बराबर में 21 के मान लो, इसके बराबर 8 के मान लो, 2 इक्वेशन बना लो, उसको सोल्व कर लो। इस चीज को अगर इतना आप समझ पाए हो तो इसके बाद इसको आपको घर बैठकर सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब भी कुछ बच्चे जो मतलब नहीं समझ पाए वो एक बार इसको वापस 2-4 बार देखना और उसके बाद सीखने की कोशिश करना कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 18। चलिए बताओ कर पाओगे क्या। इस क्वेश्चन को मुझे आंसर बताइए, क्या सभी लोग कर लेंगे क्या। तो कैसे कर पाएंगे, मैं समझाता हूं। अनिल एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से और समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार देता है। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला आपको याद है क्या। डी बराबर अपने पास P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर फॉर 3 ईयर्स जो होगा वो आप लोग करोगे यहाँ पर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये लीजिए, जिस जो बच्चा नहीं जानता वो कल भी मैंने बताया था, फिर मैं लिख देता हूं। और P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये 2 साल के सी आई और एस आई के अंतर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25/8। इस चीज को हमें सोल्व तो करना ही पड़ेगा। घर पर बैठकर आप आराम से इसको सोल्व, एक बार तो मैं कर देता हूं लेकिन सोल्व आपको करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100 बराबर अपने पास होगा 25/8। कोई चीज को मत काटिए, कहीं पर गलती आपसे हो सकती है आशुतोष भाई। तो 2400 प्लस 8R बराबर अपने पास 2500 लिखो आराम से। यहाँ पर 8R बराबर अपने पास 100 होगा और R का मान 100/8 का मतलब 12.5%, और अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या। यही ये क्वेश्चन मैं बार बार थोड़ी देर पहले, आज पहला क्वेश्चन भी यही करवाया था, दूसरा क्वेश्चन भी यही करवाया है। बोलिए ठीक है क्या। ये देखिए एक क्वेश्चन नंबर अपने पास 19 है। इस फाइल नंबर 9 में टोटल 19 ही क्वेश्चन है, टोटल 19 ही क्वेश्चंस हैं। मुझे बताइए, इसको पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
अनिल ने रेखा को और ज्योति को प्रत्येक को 10,000 रुपए, ध्यान रखना रेखा को भी 10,000 रुपीज उधार दिए हैं और ज्योति को भी 10,000, यानी टोटल उसने 20,000 रुपए उधार दिए। R% साधारण ब्याज की दर से और R% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। अनिल को 2 साल के बाद कुल धनराशि पर इतने पैसे मिले वापस, यानी अमाउंट अपने पास है, और यहां से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो अपने पास क्या होगा, उसको आप लोग सीखने की कोशिश करना। 10,000 रुपए R% की दर से अपने पास बिल्कुल ठीक है। दो लोगों को उधार दिए हैं, रेखा को और ज्योति को 10,000 रुपए। यहां पर रेखा को और ज्योति को उधार दिया है, इसको भी 10,000 रुपए पर उधार दिया है और इसको भी 10,000 रुपए उधार दिए हैं। यहाँ पर अपने पास इसका रेट है, अपने पास रेखा की रेट है R% फॉर 2 ईयर्स और CI की रेट है, और यहाँ पर अपने पास R% फॉर 2 ईयर और CI की रेट है। याद रखना इसको जो उधार दिया है वो अपने पास यहाँ पर ये जो उधार दिया है वो SI की रेट पर दिया है, और ज्योति को जो उधार दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर उधार दिया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग देखकर समझने की कोशिश करना, और आप लोग एक, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। मुझे बताइए, इसको भी अगर रेखा और ज्योति दोनों को ही वो 10,000 रुपए उधार दे रहा है, इसको भी 10,000 रुपए उधार दे रहा है और इसको भी 10,000 रुपए उधार दे रहा है, CI की रेट है, मान लीजिए रेट 10% है। सर 10 कहां से आ गया, वैसे मैं मेरी तरफ से सोच रहा हूं, मान लीजिए 10% की रेट है 2 ईयर का, ये अपने पास SI की रेट है, और यहाँ भी 10% की रेट है 2 ईयर का, और यहाँ पर अपने पास CI है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जब SI निकालोगे तो क्या आप लोग यहाँ पर 10,000 का, मुझे बताइए, क्या 20% कर लोगे क्या? तो ये अपने पास साधारण ब्याज आ जाएगा 20%। और यहाँ पर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट 10,000 का, क्या आप लोग यहाँ से 21% निकाल लोगे क्या? और दोनों को अगर जोड़ोगे तो कुल ब्याज जो आना है वो कितने रुपए आना है, 8,400। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर रेट 10% होती, 10 कहां से आया, मैंने बोल रहा हूं कि एक बार 10 मान लो, तो मुझे बताइए क्या आप लोग इसका 10,000 का आप लोग 20% करते के लिए अपने पास साधारण ब्याज आ जाएगा, और इसका 21% अगर करते हो तो इसके लिए अपने पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 21% करने पर, और बराबर में इसके अंदर 20,000 तो अपने पास मूलधन छुपा हुआ है, वो वापिस 28,400 रुपए प्राप्त किए, तो 28,400 में से 20,000 तो प्रतीक को दे रहा है, तो 20,000 रुपए तो अपने पास छुपा हुआ है प्रिंसिपल, तो ओनली जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, जो इंटरेस्ट अपने पास है वो तो क्या अपने पास 8,400 होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 8,400 मैंने कैसे लिख दिया? तो ये जब कोई बच्चा 10% निकालता है तो तुरंत वो लिख देता है कि 20% ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट का आता है, जैसे ही मैं लिखता हूं कि यहां पर 10,000 का आप लोग 2R% लिखो, तो 2R% इसका ब्याज आएगा, तो कुछ बच्चों के समझ में आना तुरंत बंद हो जाता है, अचानक एकदम झटका सा लगता है और समझ में आना बंद। वही राशि जब संख्यात्मक मान देता है, न्यूमेरिक वैल्यू देता है, तो सबको समझ में आता है कि हाँ ठीक है 20%, 10 का 20%। यहां पर इफेक्टिव रेट लगाकर 2R% जब करता हूं तो एकदम से समझ में आना बंद। यहां पर देखिए, ये मुझे बताइए, यहां पर 10,000 का आप लोग जो रेट लगाओगे वो मुझे बताइए, क्या 2R प्लस R² अपॉन 100, क्या इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका यही होता है क्या? और परसेंटेज अगर है तो अपॉन में कितना आएगा, 100, बराबर कुल जो ब्याज आएगा वो क्या अपने पास 8,400 आ गया। इसको सोल्व करके क्या आप लोग आर का मान निकाल सकते हो? क्या 21% आया कैसे? बेसिक सोचिए, आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। चंदन आपका, दादेश बिल्कुल बढ़िया आंसर आपका। यहाँ पर ये 21% जो आया है वो क्या a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 से ही आया है क्या? तो a की जगह भी आप लोग आर रखोगे, बी की जगह भी आर रखोगे, आर इंटू आर बाई 100 जब आप लोग करते हो तो क्या अपने पास रेट 2R इंटू R²अपॉन 100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 21% तुरंत निकाल लेते हो, लेकिन 21% की जगह की बार आर दिया है, और अपॉन में 100 ये आता ही है, 21/100 परसेंटेज निकालोगे तो जो आ रहा है अपॉन में 100 लगाओगे लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बताओ दोनों जगह से क्या अपने पास 100 कॉमन आ रहा है क्या? ये बात मुझे सिखाने की कोशिश करो। आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है।
यहां से भी और यहां से भी, तो 100 कॉमन आएगा, तो ये कितना बचा 2r। 100 कॉमन आते ही ये कितना बचा 2r। ये अपने पास 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 बराबर कितना होगा, बराबर होगा अपने पास 8400। 20 से 20 अपने पास कट गया है, बचा कितना 4r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। 4r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 बराबर अपने पास 84 है। तो क्या या तो आप लोग इसको द्विघात समीकरण बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या यहां पर आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि मुझे r का मान क्या रखना चाहिए, ये चीज आप लोग सोचिए। थोड़ा सा अगर आप लोग सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि r का मान यहां पर कितना रख दे सर हम। r का मान अगर 20 रख दें तो रेट अपने पास जो आ गई है वो कितने परसेंट आ गई है, 20% की अपने पास रेट आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये हम लोगों से चाहता है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 3 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात याद करो। तो 3 साल की यहां से जो एसआई की रेट होगी वो तो मुझे बताइए कितने परसेंट होगी, 60%। क्या एसआई और सीआई का रेशियो पूछे तो उनकी इफेक्टिव रेट का रेशियो हम लोगों से पूछ रहा है। और मुझे बताइए 3 साल की अगर 20% की रेट से आप लोग रेट निकालोगे तो एक तरफ तो 1 साल की रेट लिख लो 44, दूसरी तरफ 20 अपने पास 44 गुना 20 बट्टे अपने पास यहाँ पर 100 होगा। तो 3 साल की जो रेट होगी 20 से अपने पास 5 बार, और ये अपने पास 44 और 10 अपने पास 64, और ये अपने पास 8.8 आ गया। तो मुझे बताइए क्या 72.8% रेट होती है क्या, 72 पॉइंट अपने पास 8 है। पॉइंट हटाओगे एक जीरो अपने पास यहाँ पर है, इसको आप लोग बैठकर आराम से काटिए। 8 से कट रहा है 75 टाइम, 8 से कट रहा है 91 टाइम। तो 75 और 91 एक बच्चा जो आंसर बता रहा था, बिल्कुल अपने पास ठीक आंसर है भाई, ये डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर इस टाइप की द्विघात समीकरण बना लो भाई। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो 10 रखो, 15 रखो, 20 रखो, 25 रखो, 21 रखो। आप लोग ये चीजें तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे ही होते हैं ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन थे 19 क्वेश्चन थे अपने पास फाइल नंबर 9 में। मुझे लगा ये लास्ट के 2-4 क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने बढ़िया तरीके से वापस क्वेश्चंस को सोल्व करवा दिया है। अब मैं आपके लिए फाइल नंबर 10 जो एक ही क्वेश्चन पर बनी है, इसका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाता हूं, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए खुद के लिए छोड़ूंगा कि भाई इन क्वेश्चंस को आप लोग करना। तो चलिए मैं आपको सही तरीके से समझाता हूं इस क्वेश्चन को। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं 10 नंबर फाइल एक ही टाइप पर बना हुआ है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मेरे 2 बार समझाने के बाद भी कम समझ में आए, तो आप लोग उसको रिपीट करके देखोगे भाई ये अपने पास ऑप्शन बचता है। क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता कि हम लोग 3 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 2 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। मैंने कहा स्टेप खाओ, 2 साल की रेट आपको पता होगा, 20 का डबल और स्क्वायर करोगे तो 44, एक तरफ 44 रखेंगे एक तरफ 20 रखेंगे। ये पहले वाले से अपने पास आया है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, 730 को ए और बी में इस प्रकार से बांटा कि रेट है अपने पास 4%, ए का हिस्सा 7 साल बाद और बी का हिस्सा 9 साल बाद बराबर हो जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो इसका फ्रैक्शन है 1/25 अपने पास। तो मुझे बताइए 25 से कितना होगा 26, और 25 से 26 अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास अंतर कितने साल का है, 2 साल का। तो दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। तो अपने पास यहाँ पर ये हो गया 625 और ये हो गया 676। इस अनुपात में पैसे को आप बांट दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। टोटल अपने पास ये जो पैसा है 390 अपने पास 30 अपॉन अपने पास टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 1, अपने पास 0 और 13। और कौन सा भाग पूछा है बताइए, ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा जो 7 साल बाद ही अगर इतना हो गया है और ये 9 साल बाद, तो ए का हिस्सा मुझे बताइए क्या इंटू कर दोगे आप लोग 676 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर इसको कट गया है ये कितनी बार, 3 बार अपने पास कट गया है। तो 0, 6 गुना 3 18, 21 और 1 22, 20,280 ये अपने पास आंसर आ गया है। पॉइंट नंबर सी ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको एग्जाम में हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बेसिक सीखिए कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। ध्यान से समझना,
फाइल नंबर मैं आपको 10 समझा रहा हूं और 10 नंबर फाइल सिर्फ और सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट पर बनी है, जिसको आप लोग अब समझने की कोशिश करना, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप समझना। मैं कोशिश करता हूं वापस सिखाने की। देखना, आप पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर रखा करो, स्क्रीन पर रखा करो, पहले वाली चीजें पढ़कर आया करो, आगे की चीजें मैं हमेशा खुद ही आपको समझा दूंगा, घबराया करो मत। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, 3930 को ए और बी में दो प्रकार से बांटा है। 39030 को ए और बी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। तो पहला भाग अगर एक्स होगा तो दूसरा जो भाग होगा 39030 माइनस अपने पास एक्स होगा। इसने कहा पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और 7 साल के लिए। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और 7 साल के लिए, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% और कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, 9 ईयर के लिए। ये लीजिए, पहले भाग पर 4% की दर से 7 साल, दूसरे भाग पर 4% की दर से 9 साल बाद बराबर हो जाते हैं, मतलब मिश्र धन बराबर है, अमाउंट बराबर है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या आपको अमाउंट का या मिश्र धन का फॉर्मूला याद है क्या? बाकी सब कुछ भूल जाना। अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट का लगाना है, अमाउंट का लगाना है, अमाउंट का लगाना है। ट्रिक्स भूल जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। अब यहां पर देख रहे कुछ बच्चों को अमाउंट का फॉर्मूला याद नहीं है, तो उनके अचानक समझ में आना बंद होगा, धीरे धीरे नहीं आएगा, अचानक बंद होगा, देखना। तो यहां पर अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो मुझे बताइए, x इंटू 1+r। तो 1+r का मतलब क्या 104/100 की पावर क्या 7 लिख सकते हो क्या? ये लीजिए। और यहां पर अगर आपको याद हो, थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको पता हो, मैंने साधारण ब्याज में भी ऐसा आप लोगों को सिखाया है, 4% की दर से। तो 104/100 की पावर अपने पास 9, और ये दोनों अपने पास बराबर हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये चीज सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और याद रखना, पूरे मैथ्स में शुरुआत से लेकर लास्ट तक कभी भी किसी चीज को आप लोग दो भागों में बांटो, याद कर लो, रट के बैठ जाओ। कभी भी किसी चीज को अगर दो भागों में आप लोग बांटते हो, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए तो अंदर इसका मल्टीप्लाई करने के बजाय हमेशा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या ये चीज आपको पता है क्या? यहां पर पहला भाग हम लोग लिखेंगे ऊपर और दूसरा भाग हम लोग लिखेंगे नीचे। x अपॉन दूसरा भाग यहां से नीचे लिया लाओगे, 303 माइनस एक्स बराबर। तो ये तो पावर अपने पास यहां पर 7 है, इधर पावर 9 है। डिवाइड करोगे तो हमेशा मुझे बताइए, क्या पावर अपने पास दो ही बचेगी क्या? और 4 से कट रहा है 26 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार। तो ये जो अपने पास आ गया, क्या 676 अपॉन 625 आ गया है क्या? तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करने के बजाय ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा और हमेशा आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। तो रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो पहले भाग को x या y भी मान सकते हो, या रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो पहला भाग भाई जो 7 साल के लिए दिया है वो तो 676 है, और दूसरा भाग 625 है। क्या टोटल पैसे को क्या आप लोग इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? और रेशियो में बदलने का जो तरीका होता है वो अपने पास टोटल के नीचे टोटल लिखो, पहला भाग चाहिए तो 676 से इंटू कर दो, और दूसरा भाग चाहिए तो आप लोग इंटू कर सकते हो 625 से। इसको आप लोग याद रखिए, पहला भाग चाहिए तो टोटल के नीचे टोटल। रेशियो में अगर किसी बच्चे को नहीं बांटना आता तो मैं बता देता हूं कि आप लोग यहां से टोटल अपने पास है 39030, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 1301, इन दोनों का टोटल होगा ये। और पहला भाग चाहिए, इंटू कर दो इससे, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इतना समझाने के बाद क्या आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या, कि अपने पास यहां पर डिफरेंस 2 ही साल का था, इसलिए तो पावर ऊपर आई 2। अगर यहां पर डिफरेंस 3 साल का होता तो ऊपर पावर आती कितनी, 3। अगर डिफरेंस 4 साल का होता तो ऊपर पावर कितनी आती, अपने पास 4 पावर आती। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जब हमें पता है कि ऐसे सोल्व हो रहा है, तो इस पैटर्न को फिर हम लोग क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार आते हैं ना, जिस टाइप का पैटर्न आ चुका है उसको हम लोग याद कर लेते हैं, और फिर नया क्वेश्चन आ जाए उसको तो कर लेंगे बेसिक से, और ये सेम क्वेश्चन आए तो हम लोग टाइम बचा लेंगे। यही पैटर्न होता है पढ़ने का, या पढ़ाने का, या सीखने का, या सिखाने का।
सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एसएससी में वापस आए तो हम लोग ये पैटर्न रट लेते हैं, टाइम बचेगा। नया क्वेश्चन आए, हर बार आपको नया क्वेश्चन आते ही बेसिक से सोल्व करना ही पड़ेगा, याद रखना। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर मुझे बताइए 2 साल का जब डिफरेंस है तो 4% का फ्रैक्शन 1/25 करके, और मुझे बताओ 25 से होगा 26। अगर अपने पास 2 साल का डिफरेंस है तब तो हम लोग करते हैं स्क्वायर, 3 साल का डिफरेंस होता तो हम लोग करते क्यूब, 4 साल का डिफरेंस होता तो हम लोग करते पावर 4 करते, और यहां से ये जो रेशियो आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 625 अनुपात 676 के यही आ जाएगा कि स्क्वायर करते ही। तो टोटल के नीचे आप लोग यहां पर टोटल लिखोगे, टोटल अपने पास 390 अपने पास 30 है, और यहां पर टोटल के नीचे टोटल इनका टोटल है 1301। अब आपको प्रॉब्लम एग्जाम में यह आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पैटर्न में क्या आती है, वो ये आती है कि सर हमें क्या पता लगेगा कि 625 से इंटू करूं या 676 से इंटू करूं। तो आप एक काम सोचिए, एक चीज आप लोग मुझे बताइए, एक पैसे को आपने 2 साल के लिए उधार दिया और एक पैसे को आपने 100 साल के लिए उधार दिया। एक पैसा 2 साल के लिए उधार दिया और एक पैसा 100 साल के लिए पड़ा रहा, और उसके बाद दोनों बराबर हुए। इस पैसे से जो 100 साल में उधार दिया, इस पैसे को तो 100 साल तक, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पर लगाना पड़ेगा। एक पैसा 100 साल के बाद आपके पास उतना हुआ और दूसरा पैसा 2 साल में ही उतना हो गया, तो इसका मतलब ज्यादा पैसा कौन सा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यहां पर भी रेट वही है, यहां पर भी रेट वही है, लेकिन ये पैसा 2 साल में उतना हो गया जितना 100 साल में जाकर होगा। तो जो पैसा कम साल के लिए उधार दिया वो पैसा मुझे बताइए क्या ज्यादा होगा क्या, क्योंकि 2 साल में उतना हो गया जितना इसको 100 साल में होने में लगे, और ये वाला पैसा कम होगा। क्या 2 साल वाला पैसा ज्यादा होगा? क्या समझ पा रहे हो क्या? जो टाइम अपने पास कम होगा उसका मतलब वहां पर पैसा ज्यादा है, वो 2 साल में ही उतना हो गया जितना दूसरे पैसे को होने में 100 साल लग गए, इसका मतलब दूसरे वाला अपने पास कम है। तो जो याद कर सकते हो इस चीज को, जो अपने पास टाइम अपने पास कम होता है वहां पर ज्यादा पैसा दोगे, और जहां पर टाइम ज्यादा होता है वहां पर कम पैसा दोगे। तो यहां पर आपको 7 साल वाला पूछा है, तो 7 साल वाले के पास ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। तो ज्यादा दोनों में से कौन सा है? तो आप कहोगे सर 676 ज्यादा है, और यहां से आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, ये पैटर्न हम लोग क्यों लगा रहे थे? टाइम बचाने के लिए। क्या आप सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद करता हूं इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। यहां से एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं या मैं बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये जो अपने पास क्वेश्चन है ये चेंज होगा, थोड़ी देर बाद इसकी लैंग्वेज चेंज होगी, और वो कहेगा उसके पास एक 7 साल के लिए और एक 9 साल के लिए उधार नहीं दिया। ध्यान रखना, उसकी एक बेटी 11 साल की है और दूसरी जो बेटी है वो 13 साल की है, और उसने पैसा उधार दिया या पैसा उन दोनों को दिया, और 20 साल की होने पर दोनों को समान धन प्राप्त हुआ। तो 20 साल के होने पर समान धन प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसके पास वो पैसा कितने साल के लिए रहा? 9 ईयर के लिए, और इसके पास वो पैसा कितने साल के लिए रहा? 7 ईयर के लिए। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन सेम यही पैटर्न का होगा। बताओ समझ पाए हो क्या? यहाँ पर एक तो 7 साल और 9 साल देता है, दूसरा इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे लिए चेंज करता है। वो बोलता है कि यहाँ पर अपने पास 20 साल के होने पर और इसको भी 20 साल के होने पर समान धन प्राप्त हुआ, तो पहले के लिए तो पैसा रहा है 9 साल के लिए और दूसरे के लिए पैसा जो रहा है वो 7 साल के लिए रहा है। क्या ऐसी लैंग्वेज दे सकता है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और याद रखना, जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहा उसको तो पैसा मिलेगा ज्यादा, और जिसके पास पैसा ज्यादा साल के लिए रहा उसको मिलेगा कम। या इन क्वेश्चंस में आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अपने पास छोटे बेटे को या छोटी बेटी को कम पैसा मिलेगा, बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि छोटी बेटी के पास 9 साल के लिए रहा और इसके साथ 7 साल के लिए। जिसका टाइम कम होता है उसका पैसा ज्यादा, जिसका टाइम ज्यादा होता है उसका पैसा कम। एसआई में, हाँ एसआई में भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सभी लोग सोचिए, कीजिए, करने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, बताओ। अभिषेक एक्स नहीं मानना क्या?
एक्स नहीं मानना तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा भाई अभिषेक। ऑफलाइन हमारे पास जैसे जहां पर मैं पढ़ाता हूँ उसी गली में एक फैकल्टी और पढ़ाते हैं, उनके पर्चे पर लिखा हुआ है पूरा मैथ्स विदाउट एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां जाकर उनसे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन। तो पूरा मैथ्स उसके सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा, मैं घबरा गया कि यार यहाँ पर पूरा मैथ्स विदाउट एक्स कैसे हो सकता है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, दो कॉन्सेप्ट अपने पास होते हैं। पहला, अपने पास जहां पर एक्स मानना पड़े वहां पर ए मानना शुरू कर दो। मान लो क्वेश्चन करना ही पड़ा तो विदाउट एक्स का मतलब जहां एक्स मानना पड़े वहां पर ए मान लीजिए। दूसरा, उन क्वेश्चंस को इस सिलेबस से हटा दो जिसमें हमें कुछ मानना पड़े। तो बच्चे को क्या पता लगता है, जैसे मान लो टाइम एंड, जैसे आपको मान लीजिए इसके क्वेश्चन में आपसे करवाता हूं 300 क्वेश्चन सीआई और एसआई के, तो उसमें से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से अपने को एक्स मानना पड़े। तो एक छोटा सा काम कीजिए, उन 50 क्वेश्चन को ही सिलेबस से हटा दो, उसके बाद अपने पास बचे हुए करवा दो। ये दो पैटर्न होंगे भाई। तो आप उनके पास आकर पूरा का पूरा विदाउट एक्स कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हो। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं भाई। ये जो एक पिता ने अपने दो पुत्र शंकर और शिव के नाम से बैंक अकाउंट खोले, 14 ईयर और 17 ईयर का होने पर समक्ष शर्त रखी कि दोनों बेटे 30 साल के होने पर, तो एक बेटा है 14 ईयर का और एक बेटा जो है वो वहां पर है 17 ईयर का। तो इसमें 30 साल के होने पर तो इसके पास जो पैसा पड़ा रहा वो कितने साल के लिए रहा मुझे बताइए। तो इसके पास रहा 16 साल के लिए, और इसके पास जो पैसा रहा वो कितने साल के लिए रहा, 13 साल के लिए। तो डिफरेंस क्या 3 साल का है क्या? इसका फ्रैक्शन 1/6। तो मुझे बताइए 6 से कितना होगा, 7, और डिफरेंस 3 साल का है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। 2 साल का होता तो स्क्वायर करना होता, 3 साल का करना होता तो क्यूब करना होता। तो अपने पास 6 का क्यूब 216 और 343, क्या इस अनुपात में बांट सकते हो क्या? यहाँ पर तो मैंने टोटल मान लिया है, दोनों ही पूछ लिया आपसे। ध्यान रखना एग्जाम में दोनों नहीं पूछेगा, कोई भी एक पूछेगा। तो अपने पास यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल 9, 5 और 5 559। अगर आपके पास छोटे बेटे का पूछे, ध्यान से सुनना, तो छोटे बेटे को पैसा कम मिलेगा क्योंकि उसको 16 साल के लिए मिला है। छोटे बेटे को पूछे तो दोनों में से कम कौन है, 216, इससे इंटू। और बड़े बेटे का पूछे तो अपने पास यहाँ पर 22360। तो बड़े बेटे के पास पैसा कम साल के लिए रहेगा, तो इसको जब अगर दो बेटों की एज दी हुई है तो छोटे वाले के लिए कम मिलेगा, बड़े वाले के लिए ज्यादा मिलेगा। ये इससे 4 बार कट रहा है। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये दोनों ही ऑप्शन मैच कर जाएंगे क्या? दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ये भी अपने पास दोनों सेम ही है, वो तो गलती से ऑप्शन सेम आ गए। बताइए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बताइए सभी लोग। नहीं नहीं, सेम तो कहाँ है, 8460 सेम नहीं है भाई, 8460 है। ये दोनों अपने पास अलग अलग हैं। क्या 12,000 ना अलग अलग हैं? सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है। ये तो एक बच्चे ने लिख दिया तो मैंने भी पूरा ध्यान नहीं दिया। बोलो ठीक है क्या? अलग हैं दोनों, सेम है नहीं। ये इससे 4 बार कटेगा और 4 से कट जाएगा 864। तो 8640 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है अब आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये फाइल नंबर 10 में 8-10 क्वेश्चन है, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड बने हुए हैं। मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं फाइल नंबर 11 और उसके क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा। क्या आगे बढ़े? मैं फाइल अपलोड करता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना।
ये आसान फाइल है, आसान क्वेश्चंस हैं इसमें, इतना हम लोग सीआई पढ़ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आसानी से आप लोग खुद ही कर पाओगे। देखो, पढ़ो और करने की कोशिश करो। किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 24 रुपए है और चक्रवर्ती ब्याज 2544 रुपए है, तो ब्याज की दर अपने पास कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अगर 2 साल का क्वेश्चन अपने पास कभी भी हो तो ध्यान रखना, पहले साल का साधारण ब्याज ऐसा ही जो होगा वो पहले साल का और दूसरे साल का बराबर होता है। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करवा दिया था पहले वाली फाइल में 9 नंबर में, और अपने पास दूसरे साल का भी कितना होगा, 1200 रुपए होगा। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा बराबर होगा। अगर एसआई 1200 रुपए है तो सीआई भी 1200 होगा। रियल में अपने पास 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 2544। तो मुझे बताइए, इसमें से पहले साल का अगर माइनस आप लोग कर देते हो तो क्या दूसरे साल का 1344 रुपए क्या अपने पास ये हो गया है क्या? अगर मूलधन पर ही लगता रहता, प्रिंसिपल पर ही लगता रहता, तो अपने पास मिलना चाहिए था 1200 रुपए ही मिलना चाहिए था। यहां पर मुझे बताइए 144 रुपए ज्यादा क्यों मिले, 144 ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि 144 जो इंटरेस्ट मिला है वो इस 1200 रुपए पर इंटरेस्ट मिला है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो रेट आ जाएगी अपने पास 12%। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है दूसरा, आप लोग कभी भी ये क्वेश्चन अगर 2 इयर्स के लिए आ जाए तो इसके लिए याद कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर 2 इयर्स। ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद भी कर सकते हो कि 200/200 प्लस आर, ये 3 साल के लिए नहीं होता क्वेश्चन। ध्यान रखना, 200/200 प्लस आर को इंटू करोगे सीआई से तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाता है। यहाँ पर 200/200 प्लस आर, यहाँ पर रेट हमें फाइंड आउट करनी है। इसको इंटू करोगे अगर सीआई से 2544 से, तो अपने पास ऐसा ही आ जाएगा कितने रुपए, 2400 रुपए। यहां से सोल्व करके अगर आर का मान आप लोग निकालोगे तो भी अपने पास 12% आना है जब आप लोग सोल्व करोगे। एक अपने पास पहला तरीका, लेकिन ज्यादा ठीक यही है, बेसिक से क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। कल की क्लास में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन समझाया था, दूसरी क्लास में मैं फिर समझा देता हूं। अपने पास 10,000 रुपए पर 10% की दर से पहले साल का ब्याज 1000, दूसरे साल अगर 1100 हो गया है तो ये 100 रुपए क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, और ये अपने पास रेट कितने परसेंट हो जाएगी, 10% अपने पास रेट हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या मैं स्किप कर सकता हूं, इसको आप लोग कर लोगे क्या? और जरूर नहीं साधारण ब्याज 2 साल का ही दे, साधारण ब्याज 3 साल का भी दे सकता है, 4 साल का भी दे सकता है, 5 साल का भी दे सकता है, 6 साल का भी दे सकता है। उससे हम लोग 1 साल का साधारण ब्याज आसानी से बना सकते हैं। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिखेगा कि 9 साल का साधारण ब्याज ये है, तो भाग देकर 1 साल का आप लोग आसानी से बना सकते हो। क्या अपने पास 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है, तो 2 से हमारे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ओनली 1 साल का चाहिए, तो पहले साल का 1300। 1 साल का सीआई ये है, ऐसा ही है, तो सीआई भी यही होगा। जबकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, तो उसमें से पहले साल का अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या दूसरे साल का बच जाएगा क्या? तो मुझे बताइए, ओनली प्रिंसिपल पर अगर लगता तो 1300 रुपए ही मिलना चाहिए था। यहाँ पर अपने पास 169 ज्यादा क्यों मिला? 169 जो इंटरेस्ट मिला है वो 1300 रुपए पर मिला है, इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये अपने पास रेट क्या 13%। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो बोलिए आप लोग कर पाओगे क्या? उम्मीद है ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं पढ़ता चलता हूं, मैं बताते चलता हूं, कोई अलग क्वेश्चन होगा मैं करवा देता हूं। टोटल 17 क्वेश्चंस इसमें हैं, हम लोग सारे के सारे पढ़ लेते हैं। जहां पर लगे कि सर ये अलग क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा, नहीं तो पढ़ लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो कर लो 3 नंबर। राजा, जब आपने एडमिशन लिया है उसमें 7 महीने जोड़ लो भाई।
जिस डेट पर आपने एडमिशन ली, जिस डेट पर आपका सिलेबस शुरू हुआ है, कोर्स शुरू हुआ है, जिस भी बैच में आपने लिया है, तो उसमें 7 महीने जोड़ लीजिए आप। 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो उसी राशि पर 9% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो मुझे बताइए, 8% की दर से 2 साल का सीआई का जो अपने पास इफेक्टिव रेट होती है, वो तो क्या अपने पास 16.64 होगी क्या? ये अपने पास इफेक्टिव रेट आएगी, और हम लोगों से हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है अपने पास। तो अमाउंट जो है वो 2916, मुझे बताइए, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख दो आप लोग 116.46, और इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास पहले प्रिंसिपल आ जाएगा। ये लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, इससे कट जाएगा, ये कितनी बार, 4 बार कट रहा है, और 4 से कट रहा है 25 बार, तो 2500। अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल आ गया 2500, टाइम रेट है अपने पास 9%, और यहां पर 3 साल का पूरा दिमाग लगाकर क्या साधारण ब्याज आप निकाल सकते हो क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर अपॉन 100, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपको पता लगा कि अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख दो 116.64, और इंटू पूछा क्या है, सेम राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज पूछा 9% की दर से, ये पूछा है, इसको सोल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आपको मूलधन बीच में निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर कितना आ जाएगा, 675, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन जो है, जो थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, 1 नंबर क्वेश्चन, वो रिपीट हो गया है। बताइए, या आप लोग कर लोगे? बताओ, कर पाओगे क्या? यहाँ पर 12% की दर से अपने पास चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष का इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 25.44। क्या निकाल पाओगे क्या? डबल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 25/44 जो वैल्यू है वो 25.44 की है, और हमें प्रिंसिपल चाहिए होता तो 100 से इंटू, लेकिन ऐसा ही चाहिए है 2 साल का, तो 24 से इंटू कर देंगे। सोल्व कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चंस? मुझे बताओ, कर लोगे क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल का, देखिए जो क्वेश्चन अभी भी करके आए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए कीजिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। जी सर। मैं कह रहा था, ये लैपटॉप में बच्चे चैट डिसेबल का ऑप्शन पूछ रहे हैं, ये अपने में नहीं है, कैसे होता है, क्या है? हाँ, चैट को हाइड करना है एक बच्चे को, जैसे लैपटॉप में। चैट तो हाइड तो होनी चाहिए ना? नहीं, चैट तो हाइड कर ही सकता है ना बच्चा, ऐसा ऑप्शन करवाओ इसमें। हम्म। चैट होती है ना, चैट जैसे, उसको बच्चे को कमेंट नहीं दिखने चाहिए, ओनली वीडियो दिखना चाहिए। कंप्लीट चैट को हाइड कर सकते हैं क्या? कैसे? अच्छा, ठीक है। हम्म। देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो क्या इस क्वेश्चन में 3 का दे दे, 4 का दे दे? हमें तो 1 साल का चाहिए, जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर का 3 से डिवाइड करोगे तो क्या 80 रुपए होगा क्या? और पहले साल का सीआई भी यही होगा।
यहाँ पर 2 साल का सीआई दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को अब खुद करना चाहिए आपको, लेकिन दिक्कत कभी कभार ये होती है कि कुछ बच्चों को मेरे समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता कि 90 कहां से आ गया। 170 में से पहले साल का ब्याज अगर 80 माइनस कर दोगे तो दूसरे साल का ब्याज बचेगा। 10 रुपए ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि अपने पास ब्याज पर ब्याज है 10/80 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो रेट जो आ जाएगी 12.5%, 12.5% आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग कर पाओगे। चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ये हो तो साधारण ब्याज कितना होगा मुझे बताइए, कर पाएंगे क्या? सीआई देकर ऐसा ही पूछ सकता है, ऐसा ही देकर हम लोगों से सीआई पूछ सकता है। तो 3% की दर से ये जो अपने पास है 1324.05, क्या ये 15.7625 का मान है क्या? और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? हमें 15 की वैल्यू चाहिए। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्या आप लोग खुद सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। इफेक्टिव रेट से क्वेश्चंस मैं करते जा रहा हूं, इफेक्टिव रेट से क्वेश्चंस मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं। 5% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज सीआई की रेट लिख दी, एसआई की रेट हम लोगों से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अपने पास ये तो वापस रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करवाया था 25.44 का मान है और 24% का मान पूछा है, तो आंसर आ गया अपने पास 2400। ऑप्शन अपने पास ए। संजू आप कल से आइए भाई, आज और रेस्ट करो थोड़ा सा हल्का सा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्योंकि इफेक्टिव रेट को मैं घुमा रहा हूं। जैसे ही आपको पता लगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेट को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अपने पास आंसर आ गया। एक ही एक चीज बताते हुए जा रहा हूं, बताते हुए जा रहा हूं, बताते हुए जा रहा हूं। उसको अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं संजू, तो आज रेस्ट करो, कल छोटे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा आपको। 10% की दर से 2 साल का मुझे बताइए चक्रवर्ती ब्याज जो होगा, सीआई की रेट होती है 21%। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है, अब ये कह रहा है कि अगर रेट टाइम को दुगुना, समय को दुगुना और दर आधी कर दी जाए, टाइम को डबल और रेट अगर आधी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही पूछा है बाद में, तो ऐसा ही तो क्या अपने पास 20% ही होगा क्या? अपने पास यहां से 525 के नीचे आप लोग लिख दोगे 525 के नीचे तो आप लोग लिख दोगे 21, और ऐसा ही पूछा है तो गुना कर दोगे आप लोग 20 से। 21 से अपने पास 2 बार और 5 बार, तो आंसर आ गया 500। क्या कर पा रहे हो क्या आप लोग इस टाइप से? बताओ मुझे। सेम टाइप के, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन सीआई देकर ऐसा ही पूछ सकता है, ऐसा ही देकर सीआई पूछ सकता है। चाहो इफेक्टिव रेट से कर लो, चाहो आप लोग फ्रैक्शन से कर लो, कि अपने पास यहां पर 1/10 पहले प्रिंसिपल मान लो, ट्री मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या? लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट, चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या सेम क्वेश्चन है? अब मैं छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता, ये बताइए, इसको मैं हटा दूं क्या? आशुतोष भाई एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको तो मैं फास्ट करूंगा ही करूंगा। बताओ। उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन करवाया, दूसरा क्वेश्चन करवाया, तीसरा, पहला क्वेश्चन एक ये करवाया, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको पूरा टाइम लगाकर। अब दूसरे में आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन लगाऊं भाई। अब फिर से ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बाद फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं। 9 नंबर फिर से आ गया। आप सोच रहे हो बैठ कर चलो हम लोग करते चले करते चले, बैठ कर आप लोग चाहे आराम से कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़कर देख लीजिए, कर पाएंगे क्या आप लोग? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब यहां पर सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये बाद में दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट इतनी देर पहले दे रहा था। तो पहले साल का जो ऐसा ही होगा वो मुझे बताइए क्या 1000 होगा क्या? और सीआई जो होगा वो पहले साल का तो 1000 होगा, लेकिन यहाँ 2 साल का दिया हुआ है, तो 1000 माइनस करोगे तो 1050। तो बताइए यहां पर अपने पास ब्याज कितना है? 50 रुपए। कितने पर? 1000 पर, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो रेट आ जाएगी कितना परसेंट? 5%। 5% की दर से 1 साल का अपने पास साधारण ब्याज ये है, तो क्या मूलधन नहीं निकाल सकते क्या बिना दिमाग लगाए? प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 1000 रुपए। कितने साल का? 1 साल का। कौन सी रेट से? 5 से। कोई बच्चा कहेगा सर साधारण ब्याज तो 3000 है, तो भाई 3000 लिख लेता हूं, यहां पर उसकी जगह 3 लिख दे।
यहाँ पर जो लिखना है 3 साल का लिखना है तो 3 लिख दो, 2 साल का लिखना है तो 2 लिख दो, 5 से कट जाएगा 20,000 और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन ही आपको इतने करवाता हूं बार बार आप देखोगे कंप्लीट सीए और एसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, तो थोड़ा तो मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। या फिर डेली 5-7 क्वेश्चन ही हम लोग करें और टोटल 60-70 क्वेश्चन करें, तब कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर से अपने पास बताइए, क्या आप लोग पढ़कर देख लीजिए, कर लोगे क्या? 14% की दर से 3 वर्षों का एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए की चक्रवर्ती ब्याज से आधा है। यहां पर 14% की रेट से 3 वर्षों का एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज, बिल्कुल ठीक है। 10% की दर से 2 वर्षों का, इससे अपने पास आधा है तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि बताओ। तो यहां से 10% की दर से 10,000 रुपए का 2 साल का साधारण ब्याज क्या बिना कंपाउंड इंटरेस्ट के बिना पेन चलाए आप निकाल पाओगे क्या? तो आप कहोगे 2100 रुपए। अब यहां पर रेट तो अपने पास 14%, टाइम है 3 साल, और यहाँ का जो एस आई है ना वो इससे आधा है यानी 1050 है। तो क्या आप प्रिंसिपल खुद फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। बताओ एक बार, यहां पर क्या देखते ही 10% की दर से 2 साल का बिना पेन चलाए आप लोग कर सकते हो कि 2100 रुपए। अब आपके पास यहां पर ऐसा ही आधा है, चक्रवर्ती ब्याज से आधा है, आधा इसका आधा क्या 1050, 3 साल का 14% की रेट से क्या प्रिंसिपल P इंटू 1+R/100 की पावर अपने पास वो लगाना ही नहीं है आपको, तो P के लिए 100 इंटू SI/T/R वो आप लोगों को लगाना है, उससे सोल्व हो जाएगा। देखो अब ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको खुद ही पढ़कर करने की कोशिश करनी है। जब कोशिश करोगे तो 100% आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। अब कुछ बच्चे देखिए खुद ही कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। श्रीमान योगेंद्र, Mr. Yogender invested one half of his saving in a bond that paid simple interest for 2 years and received 550 as a interest। बिल्कुल ठीक है। आधा भाग 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर 550 मिले, बचा हुआ धन दूसरे बॉन्ड में 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा करवाया, उसी ब्याज की दर से उसे 605 रुपए का ब्याज मिला। तो बताइए दोनों बॉन्ड से धनराशि प्राप्त करने पर उसे पहली बचत क्या थी? उससे बचत हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताइए पहले 2 साल का साधारण ब्याज, कोई भी राशि मान लो उसके पास 2p थी तो बराबर राशि बराबर आधी आधी तो बराबर बराबर हो गई। पहले p रुपए दिए, रेट हमें पता नहीं, लेकिन एसआई जो है वो अपने पास 550 है। सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। दूसरा भी आधा पैसा इसको दिया, R% की दर से 2 साल का सीआई जो है वो अपने पास कितने रुपए? 605 रुपए है। टाइम अपने पास 2 ईयर, यहाँ भी 2 ईयर, यहाँ भी 2 ईयर। तो मुझे ये बताइए अभी भी जितने क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे हैं, क्या पहले साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का जो ब्याज होगा एसआई जो होगा वो क्या अपने पास 275 होगा क्या? इसका आधा, इसका आधा 275 रुपए आ गया। तो पहले साल का सीआई भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर पहले साल का सीआई भी जो होना है वो अपने पास 275 ही होना है, और 2 साल का सीआई जो है वो 605 में से 275 माइनस करोगे तो 0, 3 और अपने पास 3। क्या दूसरे साल का 330 रुपए आ गया है क्या? तो बताओ कितने रुपए ज्यादा मिले? 55 रुपए ज्यादा क्यों मिले? क्योंकि 275 रुपए पर ब्याज है, 275 रुपए पर गुना कर दोगे 100 से, 25 से 4 बार, 25 से 11 बार, 11 से 5 बार, तो क्या रेट 20% आ गई है क्या? कभी कभार हम लोगों से वो रेट पूछ लेता है, हम लोगों से वो बोलता है कि भाई आप रेट बताओ, तो रेट कितनी बता दोगे आप? 25%। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोगों से रेट पूछने के बजाय वो हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं कि आप बताइए कितनी राशि। तो 20% की दर से 2 साल का ब्याज अगर ये हो तो क्या मूलधन आप निकाल सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट 550, कौन सी रेट से? 20% की दर से, कितने साल का? 2 साल का। तो अपने पास यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 4 से 25 बार, तो आंसर जो आ गया है 25 गुना 5 अपने पास 25, 125, 127,
लेकिन यहाँ पर 2 बार उसने उधार दिया है, तो मुझे बताइए इसका डबल करोगे तो क्या 2750, 13 अपने पास यहाँ पर 25 और अपने पास 1300, कोई गलत हो गया क्या हमसे? आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है भाई? 50, 0, 5 5 25, 25 और 2750, 2750 आ रहा है क्या इस चीज से? अपने पास कहीं ना कहीं अपने पास गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? क्या 137 होना चाहिए क्या? ये 137 होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं? तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 2750 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा, बोलिए ठीक है क्या? 1375। तो यहां पर 2 से इंटू क्यों किया? क्योंकि पी पहले, आधा भाग पहले है, आधा भाग बाद में और है, इसलिए 1375 प्लस 1375, 2750 अपने पास आंसर आ जाएगा। इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। क्या आप लोग 5 क्वेश्चन खुद से कर लोगे क्या? अब मैं सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ा देता हूं, अगर आप लोग कर लो तो। संजू, इसको रिपीट करके देख लेना भैया आप। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद वापस आकर मैं सीआई का इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश करता हूं सभी बच्चों को। एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको आकर बताता हूं। आधा करो 550 का आर गुप्ता, तो 2 साल का साधारण ब्याज के बाद 1 साल का कैसे निकालते हो वो देखिए। वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आओ सभी लोग। देखना, मैं समझाता हूं आपको, देखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर होगा, जिनको पता है कि हाँ ऐसे होता है, तो धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा आपको एक बार। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सारी की सारी चीजें, फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट लो। पहले समझाने की कोशिश करता हूं सीआई का इंस्टॉलमेंट, ध्यान से समझना। किसी भी व्यक्ति को आपने मान लो 10,000 रुपए उधार दिए 10% की दर से, और अपने पास यहां पर 10,000 रुपए 10% की दर से। तो नॉर्मल हिसाब किताब क्या होता है, 10% की दर से अगर पैसा उधार दे रहे हो तो आप लोग यहां पर पहले साल 10,000 की दर से अपने पास यहां से अपने पास ब्याज बढ़ा 10%,
तो 110/100 और फिर अपने पास हो गया कितना 11,000 रुपए। ये जो 11,000 रुपए हो गए हैं, फिर इस पर 10% की दर से ब्याज लगना शुरू होगा और यहां पर 10% की दर से अगर ब्याज लगना शुरू होगा तो इंटू कर देंगे हम 110/100 से और ये जो अपने पास आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा 12,100 रुपए। ये लीजिए, नॉर्मली ऐसे हिसाब किताब चलता है, लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 10,000 रुपए पर 10% की दर से 110/100 और ये जैसे ही अपने पास 11,000 रुपए हुए, इसमें से 5,000 रुपए आपने लौटा दिए तो बचे कितने, या 6,000 रुपए लौटा दिए तो बचे कितने, 5,000 रुपए अपने पास बचे। तो जो अगली बार पैसा बचा है अब टोटल 11,000 पर नहीं लगेगा। नॉर्मली अपने पास 5,000 रुपए पर लगता है, नॉर्मली तो 11,000 रुपए पर लगता है, लेकिन आपने अगर 6,000 रुपए वहां पर लौटा दिए तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कितने पर लगेगा। तो आप कहोगे सर बचा हुआ पैसे पर ही लगेगा। 5,000 रुपए पर 10% की दर से अगर ब्याज लगाओगे 110/100 तो दूसरे साल आपको लौटाने पड़ेंगे 5,500 रुपए। ये लीजिए, ये आपके पास जो है वो पहली इंस्टॉलमेंट है और ये आपके पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। इसको ऐसे नहीं लिखकर मुझे बताइए क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, एक ही लाइन में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं क्या कि 10,000 रुपए पर अपने पास 10% की दर से ब्याज लगा 110/100, इसमें से 6,000 रुपए आपने लौटा दिए। तो 6,000 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो मुझे ये बताइए अगले साल में 5,000 नहीं लिखकर ऐसे कैसे लिख लेता हूं, दूसरे साल इस पर ब्याज लगेगा 10%, 110/100 और दूसरे साल जो आपको लौटाना पड़ेगा मुझे बताइए बचे हुए पैसे पर ब्याज लगकर क्या 5,500 रुपए लौटाना पड़ेगा। बोलिए समझ पा रहे हो क्या। हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अपने पास किस्त वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए क्या आप लोग ये सिखाने की समझाने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या अपने पास इसने तो ये लिखा पहले साल तो 6,000 और दूसरे साल 5,500 रुपए लौटा दिए, लेकिन क्वेश्चन में फिर पूछेगा क्या, जो क्वेश्चन में अपने पास पूछेगा वो यहां पर कहेगा कि दोनों ही इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल है तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, दोनों ही इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल हैं तो पहली बार 10,000 रुपए पर 10% की दर से ब्याज लग रहा है 110/100 और इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल है तो पहली इंस्टॉलमेंट एक्स है, जो जो पैसा लौटा दिया 11,000 में से जो पैसा लौटा दिया वो माइनस कर दो। अगले साल बचे हुए पर रेट अपने पास लगेगी 10% 110/100 और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी अगर बराबर है तो पहली और दूसरी को हम लोग बराबर रख सकते हैं। अब की बार 6,000 और 5,000 नहीं आएगा, जो भी वैल्यू अपने पास आएगी वो अपने पास आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप से अपने पास तरीका होता है। तो मुझे ये बताइए आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो कि यहां पर जो 10,000 रुपए अपने पास हैं उसकी जगह 10,000 आएगा या कोई प्रिंसिपल आएगा। तो आप कहोगे सर पी आएगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल आएगा और रेट अगर अपने पास R% है तो ये होगा 100 प्लस R/100। अगर रेट R% हो तो ये होगा 100 प्लस R/100 और इसमें से जो पैसा आपने लौटा दिया, मान लो X रुपए लौटा दिए, तो अगले साल जो अपने पास वापस से ब्याज लगेगा वो बचे हुए पैसे पर ब्याज लगेगा 100 प्लस R/100। जो भी रेट है 10% है तो 10, 15% है तो 15, 20% है तो 20 और बराबर में कौन सी इंस्टॉलमेंट होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। याद रखना पहले जो पैसा आप लोग लौटा देते हो उसको माइनस करोगे तो हमेशा और हमेशा बचे हुए पैसे पर अपने पास ब्याज लगेगा। इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ये यहां पर प्लस आएगा भाई 100 प्लस, ये गलती से मुझसे माइनस लिखा गया, 100 प्लस आएगा तभी तो अपने पास रेट ऐड होगी। मैं फिर समझाता हूं, एक बार मुझसे ये गलती हुई है इसको सुधारते हैं, वापिस मैं सिखाता हूं प्रत्येक बच्चे को। देखिए यहाँ पर अपने पास मान लीजिए प्रिंसिपल P है और रेट अगर R% है तो इंटू कर देंगे 100 प्लस R/100 से। ये अपने पास यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अपने पास CA आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। इसमें से जो पैसा आपने लौटा दिया वो आप लोग माइनस कर दो तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा।
फिर से इंटू करोगे इसको 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो जो दो किस्त अगर है तो अपने पास दूसरी किस्त आ जाएगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जो कि अपने पास x रुपए। याद रखना ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास सेकंड इंस्टॉलमेंट है। यहां पर ये अपने पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये अपने पास सेकंड इंस्टॉलमेंट है। यहां पर फर्स्ट और सेकंड, चलिए सोल्व करता हूं मैं। यहां पर p इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 माइनस एक्स बराबर, ये जो अपने पास है माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, तो ये आप कहोगे सर आगे चला जाएगा और x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, ये लीजिए ऐसा आप लोग लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है, तो याद रखना ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। सर पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट से फर्क क्या पड़ता है, तो दोनों बराबर ही हैं। फर्क पड़ेगा जब दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग हों। यहां पर P इंटू अपने पास 100 प्लस आर अपॉन अपने पास 100 बराबर कितना होगा, अपने पास ये आगे जाके ऐड होगा x प्लस अपने पास x इंटू अपने पास 100 अपॉन 100 प्लस आर, ये लीजिए ये अपने पास आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसको अगर आप लोग इंटू करना चाहते हो आगे, तो मुझे बताइए क्या ओनली फर्स्ट से इंटू होगा या ये दोनों से इंटू होगा। ये अपने पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये अपने पास सेकंड इंस्टॉलमेंट है। अगर ये इंटू करोगे तो ओनली एक्स से इंटू होगा, दोनों से होगा। तो आप लोग ये कहोगे कि सर दोनों से ये इंटू होगा, और दोनों से इंटू अगर होगा तो पी का मान अपने पास एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर, पहले तो इससे इंटू हुआ। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर का अपने पास स्क्वायर होगा, ये लीजिए ये इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। और याद रखना ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है, दूसरी इंस्टॉलमेंट है, याद रखना। तो ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने पास सीआई के इंस्टॉलमेंट का। ये जो अपने पास होता है ये सीआई के इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्या फॉर्मूला होता है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, अब हम लोग रटेंगे। अगर कभी भी अपने पास इंस्टॉलमेंट है, अब और मेरी आदत है बेसिक से तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, चाहे आप कितना भी चिल्लाओ ये करो वो करो, क्योंकि मुझे जैसा पढ़ाना है वैसे मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आप लोगों का बैच है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छे से मैं बताऊंगा ही बताऊंगा भाई। अगर अपने पास दो इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, तीन इंस्टॉलमेंट अगर है तो हम लोग क्यूब करते हैं, चार इंस्टॉलमेंट अगर है तो हम लोग पावर 4 करते हैं, और बराबर ऐसे लिखते चलते हैं। और बराबर में हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे। ये अपने पास यहाँ से किस्त की राशि अगर बराबर है तो ऐसे अलग अलग भी हो सकती है। ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और ये अपने पास तीसरी इंस्टॉलमेंट है। ध्यान रखना आप लोग। बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को। ये फॉर्मूला बना कैसे, मैंने पहली बात तो वो समझाई है। अब जो बच्चा चाहता है इसको याद करना, ये इंस्टॉलमेंट है अपने पास, बराबर में मूलधन दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच। हम लोग यहाँ पर ऐसे इंस्टॉलमेंट लिखते चलते हैं। कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले तो मैंने बताया कि फॉर्मूला बना कैसे, ये वाला फॉर्मूला। यहां पर इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है और प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। मान लीजिए वो कहे कि 5,000 रुपए तुरंत लौटा दिए, ऐसे बोले तो 5,000 रुपए जो तुरंत लौटा दिए उस पर कोई ब्याज लगेगा नहीं, तो 5,000 ऐसे लिख लो और बाकी ऐसे कर दो। एक इंस्टॉलमेंट तुरंत दे दी तो एक इंस्टॉलमेंट तुरंत दे दी तो पहले एक्स लिख दो और फिर आप लोग सोल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं सबसे पहले, और आया कैसे वो चीज मैं आपको समझा चुका हूं, वो मैं आपको बता चुका हूं बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन को करता हूं मैं आपके लिए बड़ा, जो आ गया है आपके पास उस साइड कोने में क्वेश्चन आ गया है, उसको मैं बड़ा करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहा अपने पास क्वेश्चन। देखिए समझना, इसको रटने की कोशिश नहीं करनी है, चीजों को आपको समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा।
चलिए आंसर बताइए मुझे। एक भवन निर्माता ने 2,550 रुपए उधार लिए, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में बराबर किस्तों में प्राप्त करना है। प्रत्येक किस्त कितनी थी? तो मुझे बताइए, पहली किस्त एक्स मान लो, 100/100 प्लस आर यानी कि 104। दूसरी किस्त अपने पास x इंटू 100/100 प्लस आर यानी कि अपने पास 104 का स्क्वायर, बराबर अपने पास प्रिंसिपल होगा 2,550। ध्यान रखना, अपने पास इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से अगर आप लोग x कॉमन लोगे तो ये कितना होगा 25 अपॉन अपने पास 26, और ये कितना होगा 25/26 का स्क्वायर यानी 625 अपॉन 676, और बराबर अपने पास आ गया है कितना 2550। ये लीजिए। अब मुझे बताइए, यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो यहां से अपने पास ये बन गया 676, तो 25 का 26 से गुना करोगे तो 650 प्लस अपने पास 625, और बराबर अपने पास 2550 अगर है तो यहां से x का जो मान होगा वो 2550 को इंटू करते हैं हम लोग 676 से, और डिवाइड करते हैं 1275 से। इससे कट गया ये 2 बार, और 2 बार कटने के बाद 6 गुना 2 12, अपने पास 1352। ए ऑप्शन अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना एक बार बताना। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने आप अपने पास सोल्व हो गया। अब जो बच्चे ये चाहते हैं इसको देखना, अच्छे से पढ़ना सीखना, अगर आप लोग चाह रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 25 से अपने पास हुआ 26, यहां पर 25 से अगली बार हुआ अपने पास 625 से 676। ये क्योंकि इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर होनी चाहिए, 26 और 26, यहाँ 26 से इंटू करते ही 650, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1275, और ये अपने पास इंस्टॉलमेंट आ गई। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। इस चीज को बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, उसके बाद वो ऐसे ही करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। मैं कोई भी चीज आप लोगों को रटवाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सेव ये आपको समझ में आया होगा, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, चीजें सोल्व की हैं, अपना आंसर आ गया। इसमें और कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यू पुट हुई है। इसके बाद मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से मैं मिटाकर अगर फिर समझाना चाहूं तो क्या अपने पास यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना, क्या अपने पास 25 का और 26 का क्या स्क्वायर ही है क्या? आप लोग हमेशा देखोगे कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। मुझे बताइए, 25 से 26 हुआ, 25 से 26, लेकिन इसका स्क्वायर हुआ। अब अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, मुझे बताइए क्या दोनों का अपने पास 676 बन जाएगा क्या, इसका स्क्वायर? तो यहां पर आप लोग किससे इंटू करते हो, इसको भी 676 बनाना है तो नीचे और ऊपर इंटू करना पड़ेगा, किससे? 26 से। ये इंटू कर दिया 26 से, और ये अपने पास 625 बन गया, और बराबर में क्या अपने पास प्रिंसिपल है क्या? तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, एक्स यहां पर इंस्टॉलमेंट है, वो क्या अपने पास 1275 अपॉन 676, क्या ये बन रहा है क्या? मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं कि बताने का तरीका जैसे ही चेंज होता है आपको वो चीज ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती हैं, और फिर आप लोग उसको रट डालते हो। मैं उसका पूरा बेसिक सिखाता हूं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ये रेशियो आ गया अपने पास प्रिंसिपल का और इंस्टॉलमेंट का रेशियो आ गया। ये लीजिए प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है। तो नीचे मुझे बताइए 676, इसको 676 बनाने के लिए अपने पास दोनों जुड़ रही हैं या सिर्फ एलसीएम लिया, एक बार 676 दोनों का एलसीएम लिया है, और यहां पर ऊपर नीचे आप लोग चाहो तो इंटू किससे कर सकते हो, 26 से यहां भी और 26 से यहां भी, ताकि नीचे एलसीएम अपने पास सेम बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में इससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, पैटर्न यही है। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं 25% का फ्रैक्शन 1/25। तो 25 से कितना हुआ 25, से अपने पास कितना हुआ 26, और दो इंस्टॉलमेंट हैं तो अगली इंस्टॉलमेंट जो होगी 625 से 676।
अब अपने पास कहना शुरू करेंगे हम लोग कि भाई इंस्टॉलमेंट तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो यहां पर 676 है तो यहां पर भी 676 होना चाहिए। एक तरफ इंटू नहीं कर सकते, इंटू करना है तो दोनों तरफ इधर भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये मुझे बताओ कितना हुआ 650 और ये कितना हुआ 625। तो इसको तो आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास 1275 क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। और ये ऐड करने की जरूरत है नहीं, इंस्टॉलमेंट इक्वल होती है 676। बात तो वही कर रहे हैं, नीचे एलसीएम 26 का स्क्वायर 676, यहां भी ऊपर नीचे हम लोग इंटू कर रहे हैं ताकि एलसीएम सेम आ जाए। ऊपर वाला जुड़ता है, नीचे वाला एलसीएम एक बार लिखते हैं। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछता है। 2550 अपॉन वैल्यू है कितने की, प्रिंसिपल देकर हम लोगों से ये पूछ सकता है कितना, 676। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? बस बने रहना, 100% चीजें मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। याद रखना आप लोग, यहां पर ये जो अपने पास दो किस्त है तो दो बार लिखते हैं, तीन बार तीन किस्त होती तो हम लोग क्यूब करते। देखिए मैं आपको समझाता हूं, आप लोग चलिए ध्यान रखना, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो और करो। 2 नंबर जो क्वेश्चन है पढ़िए और कीजिए। बेसिक को ही उठाकर लाए हैं, याद रखना आप। और हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बेसिक से ही उठाकर लाए हैं, देखना। मैं आपको क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, संयोजित रूप से 12.5% है, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो यहां पर अपने पास जो यहां पर 8 से बढ़कर कितना होगा, 9, और दो किस्त तो स्क्वायर कर दो, 64 से अपने पास 81। क्या अपने पास यहां पर ये जो होना चाहिए, दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर, तो इंटू कर दो 9 से, और 9 से अकेले को इंटू नहीं कर सकते, उसको किया है तो इसको भी कर दो। तो ये 72 और ये तो 64 है ही, तो ये तो आ गया 136, और इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई है, 81। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। तो 6800 प्रिंसिपल था, यहाँ पर 136 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे 81 से। ये अपने पास दो बार, 2 से 50 बार, तो आंसर आ जाएगा जब सोल्व करोगे 4050। ये अपने पास आंसर है। क्या आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? अब बताओ मुझे। इसको जब आप लोग बेसिक से देखोगे ना, फॉर्मूले से देखोगे तो भी सेम हो रहा है। यहां पर एक्स है, 100/100 प्लस आर, तो 112.5, और इसको काटोगे तो अपने पास वही बनना है, सो एक्स इंटू 100/100 प्लस आर, यानी 112.5 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो अपने पास स्क्वायर, ये लीजिए बराबर 6800। तो जब आप लोग सोल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 125 से 8 बार, 125 से 9 बार, 8 बार और 9 बार, वही सेम चीज बनेगी। यहां पर 8 और 9 है, वहां पर 64 और 81 है। यहां पर हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं, 8 से अपने पास 9 है और 64 से 81 है। फिर यहां भी ऊपर नीचे 9 से इंटू करोगे सोल्व करने के लिए, यहां भी इंटू कर रहे हैं 9 से। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये तो 64 है, ये 72 है, दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। संदीप इसी तरीके से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसमें भी होगा कोई ऐसा क्वेश्चन। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5% चक्रवर्ती ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपए की दो वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है, तो उधार ली गई राशि अपने पास कितनी होगी? ये दो किस्तें दे दी, तो 5% का फ्रैक्शन बताओ। 20 से कितना हो गया है, 21 हो गया है।
400 से कितना हो गया है 441। आप लोग यहां पर ये जो क्वेश्चन है अपने पास इंटू कर दो 21 से और 21 से, तो ये तो हो गया 420 और ये हो गया 400, तो प्रिंसिपल तो है 820, दोनों को जोड़ोगे तो, और इंस्टॉलमेंट आ गई है 4 4 और 1। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है। 17,640 जो वैल्यू है वो 441 की है, और इंटू कर देंगे 820 से। ये इससे कितनी बार कट गया, ये अपने पास 820 से इंटू करेंगे 4 बार, तो अपने पास 0 0 4 गुना 2 8, 8 गुना 4 32, 32,800 ऑप्शन आ जाएगा ए, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? सौरभ पहले इनको करो 3-4 बार, नहीं उन क्वेश्चंस में पहले मत फंसना, प्रोवाइड तो मैं करवा देता हूं, पहले इनको 4-5 बार आप जरूर करना, तब आपके माइंड में जाकर चीजें सेट होना शुरू होंगी भाई। 3 साल आ जाए सचिन तो क्यूब करते हैं, 3 साल आ जाए तो क्यूब करते हैं। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, 2 बराबर किस्तों में अदा की गई, 10% की रेट है, तो मुझे आप लोग बताओ 1/10 होगा तो 10 से कितना हुआ 11, 100 से कितना हुआ 121, तो इंटू कर दोगे, दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए 11 से, तो ये अपने पास आ गया 110 और 100, ये आ गया 210 और ये आ गया 121। 120 210 वैल्यू दी हुई है और अपने पास आंसर 121, क्या बी ऑप्शन यही आ गया? बोलो ठीक है क्या? क्या आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ 2100 दे दिया है, यहाँ 21,000 दे दिया है, वही चीज है, तो 12,100 अपने पास, यहाँ 121 था, 2 जीरो ही तो लगे हैं अपने पास यहाँ पर, तो ये तो अपने पास सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। इंस्टॉलमेंट योगेश प्रजापति इसमें इक्वल नहीं है भाई। देखो अपनी बुकलेट में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, चक्रवर्ती आधार पर की जाए, वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। अपने पास यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस 2 समान राशि हैं, 3 अलग अलग किस्त भी अपने पास हैं। ये अपने पास सारे के सारे क्वेश्चंस, तीनों राशियां समान भी हो सकते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट, 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। 16,224 तुरंत भुगतान कर दिया उसके बाद भी क्वेश्चन हो सकता है, ये अपने पास क्वेश्चन हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, इसका छोटा सा, इन क्वेश्चंस को आप लोग एक काम करना, पहले आप लोग 17 तक कर लेना, उसके बाद कल तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी आधे घंटे की कभी भी बीच में क्लास लगाकर इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करवा दूंगा। जो जो पॉइंट अपने पास बचेगा, एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए 6 नंबर, या बाद में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी ले आएंगे संदीप कुमार। तो पहले आप लोग इनको कर लो क्वेश्चन नंबर को, फिर एक 40 मिनट की क्लास में और ले लूंगा किसी छुट्टी वाले दिन, और 40 मिनट पढ़ाकर आप लोगों को निकल जाऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। हाफ ईयरली वाला भी ले आएंगे, सारे एक और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। कभी आप लोगों का जो 30-40 मिनट की जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।